आकाश, क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? बताओ तो सही। आप आओ ना प्लीज, सवाल पूछिए, जल्दी आइए। अरे तुझे प्रॉमिस याद है ना कुछ, जो कार्तिक भी ऐसे किया था? हाँ, कि किसी को नहीं बताना। हाँ बिल्कुल। कार्तिक, नायरा तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से अभी। नायरा प्लीज चली जाओ अभी। मैं टेरेस पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आओगे ना? क्यों नहीं बताया नायरा? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? किसी को भी पता चले। नमस्ते सुहासिनी जी, कैसी हैं? अच्छा वो यहीं मिल गई। मैं आने ही वाली थी आपके घर। जी कहिए। वो एक रिश्ता है आपके पोते के लिए। जी धन्यवाद, पर हम अभी इस बारे में नहीं सोच रहे। कमाल कर रही हैं आप। अब तो सुना है तलाक भी हो गया है उसका। आपने ही तो कहा था एक बार कि जब तक पहले रिश्ते का फैसला नहीं हो जाता तब तक रुकेंगे। अब किस बात का इंतजार है? ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते सुहासिनी जी। इससे पहले कि लोग पूछना बंद कर दे, जल्दी से ब्याह करवा दीजिए लड़के का। वैसे भी नायरा आपके घर के बहू बनने के लायक नहीं थी। सब जानते हैं कितने बरस किसी आश्रम में रह के आई थी वो। आपसे किसने ये? आपके घर में ही तो बात हुई थी। मैं तो कहती हूँ एक महिला समाज की मीटिंग बुला के एक दिन सबको सब कुछ बता दीजिए। हमें क्या जरूरत है किसी से कुछ कहने की? सबको सबका सच पता ही है। कौन सा सच सुहासिनी जी? क्या हुआ कार्तिक? तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे? तुम प्लीज बोलो। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया I'm sorry नायर। रहना ना बीते बने
देखिए आप गलत समझ रही है। दादी प्लीज। कीर्ति तुम बीच में मत बोलो। गलत आप समझती हैं हमेशा, हमें भी और हमारी नायरा को भी। जब हालात ऐसे होते हैं तो गलतफहमियां हो ही जाती हैं। नक्श ने भी तो कार्तिक को गलत समझकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। नक्श ने कार्तिक को सुनाया नहीं, समझाया है, और वो भी उसके भले के लिए। उसका भला बुरा हम सोच लेंगे, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो अब आप भी हमारी नायरा को बख्श दीजिए प्लीज, मत करिए उसका पीछा, बस बहुत हो गया। ये क्या कह रही है आप? 2 साल लग गए मुझे समझने में। इतना बेवकूफ था ना मैं, समझ ही नहीं पाया कि मेरे अंदर जो ये बेचैनी है वो है क्या। कभी दर्द समझता था इसे, कभी गुस्सा, कभी दुख, लेकिन ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये गिल्ट है। गिल्ट है ना। गुस्सा बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। गुस्सा था लेकिन बहुत कम, ऊपर ऊपर से। लेकिन ये गिल्ट, ये कब और कैसे इतना गहरा मेरे मन में बैठ गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। इसलिए शायद जब तुम मुंबई में मिली तब धीरे धीरे गुस्सा पिघलने लगा। अब मुझे इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ था मेरे अंदर ना जो मुझे परेशान करता रहता, अंदर ही अंदर खाता रहता मुझे हर वक्त। इसलिए शायद जब तुमने डिवोर्स की बात की तब ना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाया मैं। कोशिश करता रहा लेकिन कुछ कहा ही नहीं। बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं दिल से कभी नहीं चाहता था कि ये तलाक हो, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। शायद ये गिल्ट था ना यार, ये गिल्ट जो मेरे गले में अटक गया था, मुझे कहने नहीं देता था। ये गिल्ट था ना यार। परेशान था मैं बहुत, लेकिन क्यों नहीं जानता था। कुछ टूट रहा था मेरे अंदर, लेकिन क्या नहीं जानता था। शायद वो मेरा ईगो था, इसके टूटने को मैं दिल का टूटना समझ रहा था। इसलिए तो जैसे ही डिवोर्स हुआ वैसे तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा था। दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारा ख्याल। और फिर कल रात वो सपना जिसने झिंझोड़ के रख दिया, मुझे पागल कर दिया, मुझे आंखें खोल दी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, पागल हो रहा था मैं। कहूं तो क्या कहूं, कैसे समझाऊं अपने आप को, कैसे समझाऊं किसी और को। जब मुझे खुद को कोई क्लैरिटी नहीं थी, हाथ पैर जोड़ रहा था कृष्णा जी के, किसी तरह मुझे समझाए वरना पागल हो जाऊंगा मैं। क्या कहना चाहती हैं आप? नायरा पे इल्जाम लगाना चाहती है, समाज की मीटिंग बुलवा के? हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा देवयानी जी। सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है सुहासिनी जी। पागल तो मैं पहले से ही था ना यार, ये तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। पहले तुम्हारे प्यार में पागल, फिर गुस्से में पागल, और फिर सिर्फ पागल। तुम्हें तो याद होगा, तुमने तो सुधारा मुझे। पापा थे लेकिन कभी उनकी तरफ देखता नहीं था, माँ थी लेकिन कभी उन्हें माँ का दर्जा नहीं दिया था। उनके दुख को देखकर भी अनदेखा करता रहता इतने साल तक, जब तक तुमने एहसास नहीं दिलाया था। तुमसे प्यार हुआ तो रिश्ते समझने लगा, प्यार समझने लगा, और फिर उसी प्यार को ठुकरा दिया मैंने। इतने साल तुम्हें अपने आप से दूर रखा, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूं मैं। तुम कहती रही मैं सुनने से इनकार करता, तुम समझाती रही मैं मानने से इनकार करता। अपनी बेवकूफी को नाराजगी का नाम देकर तुम्हें और अपने आप को सजा देता रहा, वो भी किस लिए? जो चीज हमारे हाथ में नहीं थी। शुभम की मौत या उसकी जिंदगी हमारे किसी के बस में नहीं थी ना। हम सब उतने ही कसूरवार हैं और हम सब उतने ही बेकसूर। पर शायद तुम पे इल्जाम लगाकर अपने आप को बचा रहा था मैं कहीं ना कहीं। इतना सेल्फिश हो गया था ना मैं, हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें ठहरा दिया। ये सोचा भी नहीं कि
कि जितना ट्रस्ट शुभम को तुम पर था उतना मुझ पे क्यों नहीं था? जो चीजें बताने के लिए उसने तुम्हें चुना वो चीजें उसने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरा ईगो नायर, मेरा ईगो मुझे ये एक्सेप्ट करने ही नहीं दे रहा था नायर। इसलिए शायद जब मानसी की प्रेगनेंसी की बात हुई तो तुम्हारे कहने के बावजूद मैंने सबसे बात छुपाई, तुमसे भी कह दिया कि किसी को मत बताना। 2 साल तक जिस चीज के लिए तुम्हें दोषी ठहराता रहा, जब वो बात खुद मुझ पे आई तो मैंने भी वही किया और अपने आप को जस्टिफाई करने लगा। लेकिन कब तक? किसी दूसरे को अपने बात से कन्विंस करना आसान होता है यार, लेकिन खुद अपने मन को कन्विंस करना नामुमकिन। वो कभी ना कभी आपको आईना दिखाई देता है और सच आपके सामने आ जाता है। और सच ये है नायरा कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुमसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा घर, तुम्हारी खुशियां सब कुछ छीनने वाला। तुम्हें इल्जाम, तुम्हें दुख, तुम्हें तकलीफ देने वाला नायरा मैं कार्तिक तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो नायरा, मुझे माफ कर दो। माफ करना ना करना वो तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन माफी मांगने का ये एक आखिरी हक मैं ले रहा हूं खुद से। आई एम सॉरी नायर, आई एम सॉरी। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया नायरा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की। आई एम सो सॉरी नायरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।